एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन असाही इंडिया ग्लास सेकेंड टाइम मेरे जेम्स में क्वालिफाई हो रहा है। रीजन ये है कि 694 के लेवल से जो भी है मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आए उसकी वजह से ये भी अब नीचे मिल रहा है और ऐसे लेवल पे मिल रहा है जहां पे डाउन साइड रिस्क भी बहुत कम है। और मैंने जो लेवल्स दिए थे वहां से ये बहुत ऊपर गया था, मैंने 450 के लेवल्स पे दिया था और 700 रुपए के लेवल्स पे गया और अब वापस से जब वहीं पे मिलता है तो 512-13 के लेवल्स है और 450 अगर देखें। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को कि देखिए अभी बजट के पहले का महीना है और जो भी स्टॉक्स हम देते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी क्रैक आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी क्रैक आएगा तो 5-10-15% का क्वेश्चन हमेशा जिस स्टॉक में रहता है उन्हीं को ही हम देने की कोशिश कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करें क्योंकि मार्केट्स एक रेंज में फंसे हुए हैं और बहुत जल्दी कोई बहुत बड़े मूव्स जो हमने पास्ट में देखे वैसे नहीं भी मिले। तो यही एक रीजन था कि मैंने बता रहा था। बाकी असाही इंडिया ग्लास देखिए लाब्रू फैमिली, असाही जापान और मारुति इनका एक जॉइंट वेंचर है और गजब का एक कंपनी है। एक फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड बोल के मुझे याद है आईपीओ जब आया था तो काफी सुर्खियों में था वो आईपीओ और वो उसको एक्वायर करने के बाद ये कंपनी देखिए दो बहुत बड़े सेगमेंट्स में है। एक तो ओईएम्स को ये लोग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं जो ऑटो ग्लास है तो उसमें करीब 73% मार्केट शेयर इस कंपनी का है। और आर्किटेक्चरल ग्लास उसमें भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर और नंबर 2 सप्लायर है इंडिया के और उसमें लार्जेस्ट है। तो इस तरीके और ओईएम्स देखिए कैसे है, मारुति तो होना ही है, प्रमोटर है, hyundai, टाटा मोटर, सब में हर गाड़ियों में दिखता है। तो इस तरीके की एक पेडिग्री वाली कंपनी और जो असाही जापान है वो भी ग्लास मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड का लीडिंग ग्लास मैन्युफैक्चरर है और करीब अच्छा खासा इन्होंने 30% मार्केट शेयर इसमें ले रखा है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के बाद मैं देख रहा था क्रेडिट रेटिंग्स दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अगेन A+ और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगेन 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है और अगेन 21% की प्रॉफिट की कैगर भी रही है पिछले 3 सालों की और पिछले 5 सालों में भी कंपनी गजब ग्रो की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगेन 21% का, ये भी एक गजब का वो रहा है। बाकी 22-23%, 24% के लगभग कंपनी ने हमेशा क्लॉक किया पिछले अगर 7-8 पोस्ट कोरोना अगर देखिए 7-8 क्वार्टर से 9 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली 20+ के ओपीएम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पिछले 4 क्वार्टर गजब के गए हैं। देखना दिसंबर क्वार्टर कैसा आता है, हर बार 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमाई है कंपनी तो करीब 438 करोड़ की टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट आया है। और मैं प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो 54-55% तो प्रोमोटर्स का है ही और एफआईआईज ने करीब 3.25% लगभग होल्ड करते हैं, उन्होंने 1.5% से 3.25% किया। डीआईआईज भी होल्ड करते हैं 0.25% के लगभग और पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ बहुत बड़े नाम सितंबर के क्वार्टर में ऐड हुए हैं तो उससे भी ये स्टॉक काफी उस क्वार्टर में भी चला और अब आगे वाले दिनों में आफ्टर करेक्शन चूंकि डाउनसाइड रिस्क कम है, मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल नजरें बनाए रखनी चाहिए। जिस तरीके की पेडिग्री की कंपनी है, जो मार्केट में इनकी स्टैंडिंग है और अगर रियल एस्टेट भी चलता है तो भी इनको फायदा मिलता है, ऑटो चलता है तो भी फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल से आराम से वापस से अपने जो पास्ट लेवल्स है वहां तक नहीं भी जाए तो 590-630 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।